तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पहले ही कर लिया पिछली वीडियो में, सेकंड पार्ट है। इसमें हमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसमें 10 पार्ट है और वो 10 के 10 इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब पेपर में हर पेपर के हर सेट में एक ना एक आता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। ऐसे ऐसे करके 9 और हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, इन दोनों का होल स्क्वायर है, वो बराबर लाना है में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसके बराबर लाना है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसको छेड़ना नहीं है, बस इसको सोल्व करते जाना है और कैसे ना कैसे करके यहाँ तक पहुँचना है कि जब इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ टेकिंग LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेनी, राइट हैंड को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे मेन रूल इसका है क्या, सबसे मेन रूल इसका ये है कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन साइन कोस की टर्म्स में नहीं है तो उसको साइन कोस की टर्म्स में करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, तो कोसेक ब्रैकेट में लगा रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो उनको साइन कोस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले अगर साइन कोस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हमारा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो गया कोसेक। माइनस कोट क्या होता है, कोट होता है हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो दोनों को हमने साइन कोस में कर लिया, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, सबको साइन कोस में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, सेम इधर भी साइन को साइन से करेंगे, 1 आ जाएगा और 1 को कोस थीटा से तो कोस थीटा, इतना आ गया। और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये तो है साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे है 1 माइनस कोस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें ये बराबर लेके आना ना, तो देखना मेरे स्टेप अभी, यहाँ पे ऊपर लिखा मैंने 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे इसका साइन स्क्वायर थीटा बना दिया, मतलब नीचे स्क्वायर ओपन कर दिया, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले को भी ब्रैकेट में ही रखा है मैंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसके बराबर लाना है, ये ध्यान रखना है हमें, बस इस टर्म्स के बराबर लाना है इसको, जो भी हमें गिवन होगी। ठीक है, अब देखो इतना आ गया कि एक साइड तो मैंने कर दिया, ऊपर इसका ब्रैकेट में ही रखा है और एक साइड इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बड़ा लगाते हैं। ठीक है, और बाहर एक सेकंड, स्क्वायर इसका सिंगल इसी का ही है ना, तो इसमें नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन को इधर रख रहा हूँ मैं, कोस को मैं 1 के पास भेज रहा हूँ, तो कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर की वैल्यू। देखो कोस को वहाँ भेज दिया, वहाँ पे माइनस में हो गया, यानी कि इस साइन को, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, पता है। ठीक है, तो मैं इसके जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्योंकि देखो हमें ऊपर नीचे कोस लाना है, इसलिए मैं हर चीज़ को कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ऊपर फिर से हमारा वही रहेगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब नीचे क्या, देखो 1 का स्क्वायर, देखो 1 अपना ही स्क्वायर भी होता है, रूट भी होता है, तो मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, मैं इस एक आइडेंटिटी खोलूंगा जहाँ से हमारा मेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अगर ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है। स्क्वायर का मतलब तो तभी होता है जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि सेम मल्टीप्लाई सेम। ठीक है, तो ये तो हो गया, ऊपर वाला ओपन कर दिया मैंने। अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में क्या है, इसमें क्या है कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं इसको, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगर दोनों हो जाते हैं तो इससे मैं इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो एक हिस्सा ये सेम होने की वजह से ये कट गया। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास, हमारे पास रह गया यहाँ पे लास्ट में ये बचा है 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, ये वाला। ठीक है, देख लो मैंने क्या क्या किया, पहले साइन कोस में कन्वर्ट किया, जो हम हर बार करेंगे। ठीक है, साइन कोस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एक के पास स्क्वायर लगा रखा, क्योंकि तुम ये मत सोचो कि देखो मैंने एक में स्क्वायर नहीं किया है दूसरे में कर दिया, क्योंकि हमें मेन उस तक पहुंचना होता है। सही तरीके से अगर करेंगे, एक भी स्टेप गलत हो जाएगा तो तुम नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है,
तो क्या मैंने ऊपर स्क्वायर लगाए रखा, क्योंकि मुझे पता है ये 2 बार इसको मैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ। बस नीचे कहीं पे एक बार प्लस माइनस का हो जाए ना तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाए रखा, इसको यहाँ पे भी लगाए रखा मैंने ऊपर ऊपर। तो नीचे की बात करें साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसकी वजह से, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है इस वाले से कि हम अगर कोस को वहाँ भेजें तो रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हो गया इतना सिंपल। अब क्या मैंने इसको 1 को 1 का ही स्क्वायर रखा। अभी यहाँ पे मैंने a प्लस बी ए माइनस बी वाली, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई, तो माइनस से माइनस कर दिया, एक माइनस का बच गया, एक प्लस का बच गया, और वही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब क्वेश्चन मुश्किल ही होने वाले हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है हर जगह पे, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि कोस ए 1 बाय साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, इसको 2 सेक ए बनाना है। बस इतना है कि हमें दिमाग में रखना है कि इसको ये कैसे बनाए, ठीक है। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही साइन कोस में है, ठीक है। बाकी अगर 10 वगैरह होता तो मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट करता, ठीक है। सीधा एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, आपस में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सारा का सारा लिख देंगे हम, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, ये पूरा का पूरा एलसीएम आ गया, क्योंकि कोई भी चीज़ सेम नहीं है ना, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस वाले को इससे डिवाइड करूंगा तो ये वाला हिस्सा इस वाले को पूरा काट देगा, बचेगा क्या, कोस ए। कोस ए को कोस ए से करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला हिस्सा इसको काट देगा, कोस ए वाला, ठीक है। ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है, ये तो मैं ऐसे कैसे ही लिख दूंगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पे क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस बी क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह पे क्या है 1, तो 2 1 का 2 ही रहेगा, तो मैं 2 ही लिख रहा हूँ, और बी की जगह पे क्या है साइन थीटा, तो 2 साइन ए, ये है 2ab। देखो मैं अगर तुम्हें करके बताऊँ तो 2 ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन ए, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 और साइन ए, 2 साइन ए ही रहेगा तब भी हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया इसका 2ab। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कोस ए। हमें बस इतना दिमाग लगाना है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हमें पता है कि मिलके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको और इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, और इन दोनों की जगह पे लिख दूंगा 1, और एक 1 हमारे पास और है, 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। देख लो ये दोनों मिलके, ये वाला हिस्सा मिलके, ये वाला हिस्सा मिलके 1 हो गए, और एक 1 ये, एक 1 ये था, और यहाँ पे 2 साइन ए नीचे, और नीचे क्या है हमारे पास पूरा, वो है 1 प्लस साइन ए अपॉन नहीं, साथ में मल्टीप्लाई में कोस ए, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए, इतना हो गया। यहाँ पे मैंने 1 और 1 को जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं कह रहा था। अब देखो 2 इस वाले हिस्से में भी आ रहा है और 2 इस वाले हिस्से में भी आ रहा है, तो मैं इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया बाहर। अब पहले वाले में से अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले में से अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, साइन ए अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कोस ए मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 2 और नीचे कोस ए। अब कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा 1 बाय सेक, यानी कि अगर सेक, देखो सेक ए 1 बाय कोस है, ठीक है, अगर कोस नीचे है तो मैं उसको सेक ऊपर करके लिख सकता हूँ, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2 सेक ए, क्योंकि कोस सेक का उल्टा होता है। कोस को अगर मैं ऊपर लिख दूँ, क्योंकि ये 1 बाय कोस है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके नीचे में मल्टीप्लाई में 1 लगा दूँ यहाँ पे, तो ये 1 बाय कोस है एक तरीके से, और 1 बाय कोस हमारा सेक होता है, तो ऊपर लिखेंगे तो इसको सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 सेक ए, और यही हमें लेके आना था, तो ये भी हो गया इसका। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है कि प्रूफ करना है फिर से सेम, इस सबको इसके बराबर लेके आना है। देखो 10 1 माइनस कोट और कोट 1 माइनस 10 अपॉन में, और इसको बराबर लेके आना है हमें 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन उसी 10 क्वेश्चन में सबसे लंबा क्वेश्चन है, पर हम इसको आराम से करके समझ लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको साइन कोस में चेंज कर दो, क्योंकि उनमें जो थे पहले पिछले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, उसमें पहले से ही साइन कोस में था, इसमें पहले से साइन कोस में नहीं है, तो सबको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। देखो 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा,
ठीक है, अपोन में 1 माइनस कोट क्या होता है, कोट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस बीच में प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पे कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, अभी अभी हमने लिखा है कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन क्या होता है, टेन यहाँ पे लिखा था हमने साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब इस सब को सोल्व करते जाएंगे धीरे धीरे और इसके बराबर लिखेंगे। क्वेश्चन में तो स्टेप्स कई सारे हैं पर एक एक करके समझेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ चेंज किया है, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा है और कुछ भी नहीं है, ना +1 ना -1, तो मैं नीचे 1 लगा के ऊपर एलसीएम नहीं ले सकता, तो ऊपर एलसीएम नहीं लेंगे ना यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 1 है, इस 1 के नीचे मैं 1 लगाऊंगा तो बाद में एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पहला स्टेप है, मैं ऐसे मार्क लगाते चलता हूँ कि ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप साइन कोस तो रहेगा ऐसे का ऐसे ही, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे भी कोस थीटा साइन थीटा, बीच में है प्लस, और यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे दोनों साइड नीचे, देखो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों साइड 1 है तो यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा, माइनस अब साइन को साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पूरा कट जाएगा 1 पे, और 1 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके और इसके एलसीएम में देखो 1 है और कोस थीटा, तो एलसीएम कोस थीटा, दोनों साइड 1 और 1 है तो यहाँ पे भी कोस थीटा आ जाएगा, माइनस अब कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 पे कट जाएगा, और उस 1 को साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ये तुम्हारे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है। अब देखो, अब अगला स्टेप पढ़ते हैं। अभी इसमें हमने क्या कर दिया, देखो ये हमारे पास आ गया, ये एक डिवाइड हो रहा है आपस में, हमें पता है, ठीक है, और ये डिवाइड का डिवाइड है, यानी कि डिवाइड का डिवाइड है, ये इसका डिवाइड हो रहा है आपस में, उसका भी डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों के दोनों, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास जैसे साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपस में डिवाइड होते हैं और ये उनका डिवाइड था, तो ये आगे जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ऊपर, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, ये साइन वाला हिस्सा जो यहाँ पे नीचे था वो वहाँ पे ऊपर आने वाला है, और जो साइन माइनस कोस जो यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे नीचे आने वाला है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इसका तीसरा स्टेप है, ठीक है। और प्लस का निशान, क्योंकि ये इतने हिस्से का है सिर्फ, अब इसमें भी सेम ही, प्लस के बाद कोस थीटा साइन थीटा सेम लिखो, कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख दिया। अब ये वाला हिस्सा भी मल्टीप्लाई में ऊपर आने वाला है, जिसमें से नीचे वाला हिस्सा ऊपर, तो कोस ऊपर, ठीक है, और नीचे कोस माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसका तीसरा स्टेप चल रहा है अभी, ठीक है। इतना कर दिया मैंने। अब देखो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने को बोला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा स्टेप में हम देखो साइन और साइन ये बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे नीचे देखो क्या रहेगा, नीचे रहेगा हमारे पास कोस, कोस तो बाहर है यहाँ पे, और अंदर क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कोस और कोस, कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, या फिर स्क्वायर ए नहीं थीटा ही लिखो अब, और नीचे साइन बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई में कौन है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसका एक और स्टेप हो गया, ठीक है। कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 4 स्टेप हुए अभी। अब यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, देखो एलसीएम दोबारा लिया जा सकता है इसमें, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था एक बार नीचे इसमें, अब टोटल एलसीएम लिया जा सकता है, देखो इसको ऊपर फ्रैक्शन में है टर्म्स, लेकिन क्या कि ये दोनों सेम नहीं है, देखो यहाँ पे कोस है, ठीक है, साइन कोस हम अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा भी इसके बराबर नहीं है ब्रैकेट वाले के, यहाँ पे साइन माइनस कोस है और यहाँ पे कोस माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे साइन देखो प्लस का है, वहाँ पे साइन देखो माइनस का है, तो कम से कम हमें इनको तो बराबर करना ही पड़ेगा इसको, ताकि एलसीएम में अगर इसकी का एलसीएम ले लें नीचे तो बहुत सारा लिखना पड़ेगा वहाँ तक, तो कॉमन क्या आएगा, इससे बढ़िया इन दोनों को सेम कर देंगे तो कम से कम एक हिस्सा तो कॉमन आएगा। साइन कोस तो अलग है, ये भार वाले अलग हैं, इनको तो हम ऐसे ही लिख देंगे साइन कोस, कम से कम इनको सेम कर दे तो ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन तो नहीं लिखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया, चेंज नहीं किया यहाँ पे, इसमें चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दूँ इन दोनों का, ठीक है, साइन को बना दूँ प्लस और कोस को बना दूँ माइनस, तो काम बन जाएगा, क्योंकि कम से कम ये सेम तो हो जाएंगे ये ब्रैकेट वाले हिस्से। तो क्या करूँगा मैं बाहर ही माइनस लगा दूँ, यहाँ पे ये प्लस का माइनस कर दिया, अब ये सब चेंज हो जाएंगे, यानी कि अब ये जो भी थे आपस में इनके निशान चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास साइन पहले आ जाएगा और कोस बाद में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर माइनस लगा दिया ना, साइनस की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे क्या है, अब ये साइन थीटा कोस थीटा सेम आ गई, बस यहाँ पे प्लस से मैंने माइनस से चेंज किया, तो ये कोस थीटा यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये साइन बाहर का प्लस था, यहाँ पे माइनस है फिलहाल, ये भी अंदर जैसे थे अब वो उससे से उल्टे चेंज हो गए, यहाँ पे साइन पहले था, यहाँ पे साइन पहले हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इनमें अब एलसीएम लिया जा सकता है, अब मैं इसका एलसीएम लेने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो ये तो मैं एक ही बार लिखूंगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और एक कोस और एक साइन अलग से है, तो ये कोस और साइन में अलग से लिख रहा हूँ, कोस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में ही है सब, ठीक है। तो ये वाला एक हिस्सा जो कॉमन है वो तो मैंने एक बार लिखा, और ये दोनों अलग अलग मैंने अलग अलग एक एक करके लिख दिए दोनों, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ही ले रहे हैं ना। अगर ध्यान से समझो, इस पूरे हिस्से को हम नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ना, तो इसको अगर इससे डिवाइड करें तो ये वाला हिस्सा ये कट जाएगा, कोस भी कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। अगर एक साइन को साइन स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो बना देगा वो साइन क्यूब थीटा। आई बात समझ में, देखो सब कुछ कट गया, यहाँ पे 3 नंबर है, 1 2 3, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, कोस से कोस कट गया, बचा साइन, साइन को साइन स्क्वायर से किया तो साइन क्यूब बन गया। सेम इसको जब इससे करेंगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा, ठीक है, साइन से साइन कटेगा, रह जाएगा कोस। अब कोस को कोस स्क्वायर से कर दे तो कितना बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा। इतना है समझ में। अब इसमें एक छोटी सी आइडेंटिटी लगेगी, मैं इस साइड का इरेज कर देता हूँ, ये क्वेश्चन लंबा है काफ़ी, ठीक है, लेकिन अब ये होने वाला है, इसका आंसर आने वाला है, ये एक साइड का रब कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब एक आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये साइन क्यूब का फॉर्मूला है, और यही हमें लगाना है यहाँ पे, क्योंकि इसी कंडीशन में है तो उसी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब की फॉर्म में है बिल्कुल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो मेरे को उसको सेम इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कोस, तो ऊपर में लिख रहा हूँ पहले साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो पहले तो वो लिखा ब्रैकेट। अब करना है ए का स्क्वायर, ए क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख दिया, प्लस अब बी का स्क्वायर बोला है, बी क्या है हमारा कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस अब क्या बोला है ए बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, तो यानी साइन कोस, सीधा साइन कोस यानी साइन मल्टीप्लाई कोस, साइन कोस ही होता है ना, तो साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे हमें जो है उसको वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ध्यान से समझना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर भी, तो आपस में कट गए ये दोनों हिस्से, ठीक है। नीचे क्या रह गया, अभी उसको भी बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसी पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों हिस्से, ये वाले दोनों हिस्से मिलके क्या बन गए, 1 आ गया हमारे पास, प्लस और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, इधर ये रह गया साइन थीटा, क्योंकि ये भी कट गया है, ये भी, ये मिलके 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या, ये साइन थीटा कोस थीटा, ये मैं ऐसे कैसे लिखूँगा, साइन थीटा कोस थीटा। और नीचे क्या है हमारे पास, देखो नीचे हमारे पास ये भी कट गया है, ये है कोस थीटा साइन थीटा, और ये एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। देखो साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा साइन थीटा, अगर कोई माइनस का निशान नहीं है तो ये आपस में बराबर है, क्योंकि 2 × 4 और 4 × 2 8 ही होगा, दोनों में 8 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से बराबर है, पर हमें लाना क्या था, हमें ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लाना, तो इसको हम सीधा नहीं काटेंगे। और पहली बात तो देखो यहाँ पे प्लस का निशान है। अब क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझना है, यहाँ पे 1 है, प्लस है साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे भी सेम वही है, तो ये 1 इसके साथ भी डिवाइड है, ये साइन थीटा कोस थीटा, और ये इसके साथ भी आपस में डिवाइड है, यानी कि एक बार मैं इसको इसके साथ लिखूंगा और एक बार इसको इसके साथ लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार मैं लिख दूंगा 1 कोस थीटा साइन थीटा, प्लस का निशान है तो प्लस, एक बार सेम साइन थीटा कोस थीटा, और इसको भी साइन थीटा कोस थीटा ही लिख रहा हूँ, क्योंकि चेंज करके लिख रहा हूँ, बस आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार 1 के साथ लिख दिया, एक बार इसके साथ लिख दिया, क्योंकि बीच में प्लस है ना, अगर मल्टीप्लाई होता तो मैं काट देता सीधा, ठीक है, तो 1 आंसर आ जाता। लेकिन अब प्लस है तो मतलब एक बार इसके साथ भी डिवाइड है, एक बार इसके साथ भी डिवाइड है। अब ये सेम है, बिल्कुल सेम होने की वजह से ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है हमारे पास 1 कोस थीटा साइन थीटा, हमें क्या लेके आना है, सेक और कोसेक। अब कोस साइन का कैसे करेंगे, देखो ये अपॉन में है, ध्यान से समझना, और ये कट के 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। देखो 1/कोस क्या होता है, 1/कोस पता है हमें कि वो सेक होता है, क्योंकि यहाँ पे कोस नीचे है, कोस को ऊपर लेके आ रहे हैं हम लोग। और 1/साइन क्या होता है, कोसेक होता है, मल्टीप्लाई में कोई निशान नहीं है तो उधर भी कोई निशान नहीं आएगा, ठीक है। सेक थीटा कोसेक थीटा, और इन दोनों को कटने पे क्या आया, प्लस के बाद 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
सेक थीटा, क्योंकि 1/कोस सेक होता है, 1/साइन कोसेक होता है, तो सेक थीटा कोसेक थीटा +1, और यही हमें लेके आना था +1 सेक थीटा, बस ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है इसका, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, ये मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, वो ईजी है थोड़ा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है हमें, इसमें बोला कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में ये भी कुछ लिखा हुआ है अलग से, LHS RHS बोथ सोल्व करना है इसमें। इसके कहने का क्या मतलब है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाए कि LHS और RHS दोनों के दोनों सोल्व करना है, यानी कि इसको भी सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है, और दोनों को एक ही पॉइंट पे लेके आना है जो बराबर होंगे आपस में। LHS देखो अभी तक हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया है कि एक साइड को लेते हैं दूसरे साइड के बराबर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है भाई, इसको भी सोल्व करना है और उसको भी सोल्व करना है, दोनों को, ठीक है। यहाँ पे जब लिखा होगा तभी ऐसा करना है, ठीक है, नहीं लिखा होता तो दोनों को नहीं करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले 1 + sec a, इसको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल। 1 + sec क्या होता है हमारा, sec होता है 1/कोस, कोस थीटा अपॉन नीचे भी 1/कोस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेने के लिए 1 लगा रहा हूँ, ऊपर नीचे एलसीएम नहीं, नीचे जो है वही रहेगा, ऊपर एलसीएम लिया जा सकता है। अगर ऊपर एलसीएम लिया जा सकता है तो 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा, देखो ये स्टेप इसका फर्स्ट है, दूसरा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा, कोस ही आ जाएगा, कोस थीटा। अब दोनों साइड 1 और 1 है, यहाँ पे आ गया कोस थीटा, प्लस कोस को कोस से डिवाइड करेंगे, 1 पे चला जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे तो 1/कोस थीटा था ही, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरे स्टेप देखें क्या करेंगे, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, और डिवाइड का डिवाइड यानी ये ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि कोस थीटा +1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये तो है ऊपर वाली टर्म। मल्टीप्लाई में आने वाला है हमारे पास क्या, ये वाला हिस्सा, जो कि जिसमें से कोस ऊपर आएगा और 1 नीचे, ऐसे ही होता है हमेशा, रेसिप्रोकल होके ऊपर आता है, ठीक है। तो कोस से कट गया कोस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1 तो नीचे है ही नहीं कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा +1। तो इसको सोल्व करने पे क्या है हमारे पास, इस वाले हिस्से को कोस थीटा +1, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को सोल्व मैं यहाँ पे अलग से लाइन खींच के कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले को सोल्व करने पे आ गया हमारे पास, क्योंकि देखो ये कोस से कोस कट गया था, यहाँ पे 1 है, बस कोस थीटा +1 बचा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सोल्व करते हैं, अगर कोस थीटा +1 आ गया तो मतलब ठीक है सिस्टम, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए है क्या, चलो थीटा ए की बात है, एंगल ये, लेकिन ए है तो ए में ही लिखना तुम लोग, चलो यहाँ पे मैंने थीटा कर दिया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो देखो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर + कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू, सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर कोस को वहाँ पे भेज देंगे 1 माइनस, तो अभी हमें इसी की वैल्यू चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर ए की, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस को उधर भेजेंगे तभी साइन की अकेली वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो इसकी जगह पे ऊपर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा ही लिख दिया मैंने, ए नहीं लिख रहा, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको देखो, ये एक खुद का स्क्वायर ही होता है, तो मैं इसको 1 के आगे भी स्क्वायर लगा दिया और कोस के आगे स्क्वायर है ही यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या है 1 कोस थीटा, कुछ नहीं किया मैंने इस स्टेप में, बस इतना किया है कि 1 का स्क्वायर लगा, देखिए कि 1 का स्क्वायर खुद 1 होता है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो 1 का स्क्वायर अगर 1 ही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा से बता दूँ मैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस बी लिख दो, तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा में लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा है ही, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा सेम होने की वजह से, और क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो काम हो गया। कोस थीटा +1 या फिर 1 प्लस कोस थीटा एक ही बात है, 2 + 3 3 + 2 एक ही होता है, ठीक है। तो ये हिस्सा सोल्व करा और ये हिस्सा सोल्व करा, आपस में बराबर आ गए। यही हमें बताना था कि LHS RHS जब भी आएगा ना, तब मतलब दोनों को सोल्व करना है। अबे कहाँ जा रहा है, ठीक है। दैट्स इट। के 5th पार्ट पे देखो, 5th पार्ट में हमें क्या बोला है कि कोस ए माइनस साइन ए +1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए -1 को बराबर लाना है हमें कोसेक ए और कोट ए के बराबर, बस इतना दिमाग में रखना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि इनको कुछ भी करो, बस इसके बराबर बना दो, बस कोसेक ए प्लस कोट ए के। और बोला है कि आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, वो मैंने तुम्हें पार्ट 1 की स्टार्टिंग में बताया था, ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका यूज़ करना है, ठीक है, और इसके बराबर बनाना है इसको। तो करते हैं शुरू। सबसे पहली बात तो देखो, साइन कोस में सारी टर्म्स हैं,
तो क्या मैं इनको साइन कोस में चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है। एलसीएम कुछ लेने लायक है ही नहीं, क्योंकि नीचे साइन के नीचे भी 1 नहीं है। किसी के नीचे 1 होता है या कुछ होता तो मैं एलसीएम वगैरह कुछ करता, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो एलसीएम ही नहीं ले सकते। तो करें क्या कि यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या करूँ, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बोथ इक्वेशंस, मैं करूँगा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा से डिवाइड करने पे होगा क्या, देखो हमें बेसिकली क्या चाहिए, कोसेक और कोट ना। तो अब देखते हैं कि साइन थीटा से डिवाइड करते हैं इन सबको, तो होगा क्या। सबसे पहले कोस को करें अगर साइन से, तो कोस थीटा या कोस ए है, तो उसको मैं साइन ए से कर रहा हूँ, ए ही लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन में हर जगह ए है तो उधर भी ए ही चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कोस साइन, माइनस साइन को भी डिवाइड करना है साइन ए से ही, तो ये भी साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 को भी डिवाइड करना है साइन ए से, तो यहाँ पे भी यही, ठीक है। ये ऊपर ऊपर के हैं, नीचे भी यही होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम कोस ए बाय साइन ए, क्योंकि सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया है, साइन ए बाय साइन ए और -1 बाय साइन ए, ठीक है। इसमें क्या किया, बस ये एक ही स्टेप है तुम्हारा पूरा, ये तो अभी पहले स्टेप है, बस सबको साइन से डिवाइड कर दिया। अब उससे होगा क्या, देखो कोस बाय साइन हमें पता है क्या होता है, कोट थीटा होता है, यानी कि ये कोट ए बन गया, ये दोनों मिलके, इससे ये कट गया, ये 1 आ गया, माइनस का 1, और 1 बाय प्लस 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, यानी कि कोसेक ए अपॉन, यहाँ पे भी यही, ये फिर से कोट बन जाएगा, कोस बाय साइन कोट ए, ये फिर से कट जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस, इस बार प्लस का निशान का ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस है नीचे तो प्लस 1, और ये भी इस बार माइनस यहाँ पे, तो ये कोसेक ए। अब इससे हुआ पता है क्या, जो कोसेक और कोट की टर्म्स में चाहिए वो सब कोसेक और कोट ही हो गया, बाकी 1 है, कोई एक्स्ट्रा झंझट बचा ही नहीं है। यहाँ पे साइन कोस सब वो सब हट गए, सब कोट और कोसेक बन गए, क्योंकि हमें पता है कि कोस बाय साइन कोसेक कोट होता है, कोस बाय साइन कोट होता है, हमने लिख दिया। 1 बाय साइन कोसेक होता है, नीचे ही 1 बाय साइन कोसेक, दोनों को चेंज कर दिया। तो पहले स्टेप से हमने जो किया उससे हमें मिला ये कि सीधा एक ही बार में हमें ये सारे कोट और कोसेक में चेंज हो गए, जो हमें चाहिए था फाइनल आंसर में, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको ना 1 को दोनों को बाहर के साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो कोट ए मैंने लिखा पहले यहाँ पे, कोट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस का 1 लिखा बाहर के साइड, देखो कोट ए कोसेक यहाँ लिख दिया, माइनस का 1 बस आगे पीछे किया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे नीचे है हमारे पास, नीचे ऐसे लिख देते हैं, चलो कैसे भी लिखते हो, नीचे ऐसे ही लिखे रहने दो चाहे, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब देखो एक तरीके से मैं तुम्हें एक बताऊं कि कैसे कैसे होने वाला है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों की बात करें अगर, तो ये दोनों तो मिलके पहले ही हमारा आंसर बना चुके हैं। देखो कोट ए कोसेक ए दोनों प्लस में, ये दोनों ऊपर के दोनों नंबर, तो बस एक तरीके से अगर ये 1 कुछ भी करके इन सबको काट देना नीचे, ये कोट है, ठीक है, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, इनको मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, इनको छेड़ना ही नहीं है, बस 1 को किसी तरीके से इसके बराबर बनाएंगे, और 1 से अगर इसको काट देंगे ना, तो ये दोनों यही हमारे आंसर हो जाएंगे ऊपर वाले। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये जो बोला है कि आइडेंटिटी का यूज़ करना है, तो अब यूज़ करना है इस आइडेंटिटी का। देखो तो ये बाकी मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 की वैल्यू क्या है, असल में 1 की वैल्यू क्या है, अगर मान लो यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 को अगर मैं यहीं रखूँ और कोसेक कोट को कोसेक के पास भेज दूँ, तो 1 यहाँ रह जाएगा अकेला, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, कोसेक माइनस कोट। देखो अगर मैं यहाँ से तुम्हें बताऊँ कि 1 प्लस ये कोट कोट स्क्वायर थीटा है, ठीक है मान लो, और वहाँ पे कोसेक है, तो वो अगर 1 यहाँ रह जाएगा तो वो कोसेक माइनस कोट बन जाएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू असल में है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वहाँ पे जाके, ठीक है, तो वही उसकी वैल्यू है। तो मैं इस यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ए ही चलेगा, ए ही लिखेंगे बार बार, ठीक है, कोसेक ए माइनस कोट ए स्क्वायर में दोनों, ये असल में इस अकेले 1 की वैल्यू है, क्योंकि इस आइडेंटिटी की यूज़ करने को बोला था मैंने, 1 की वैल्यू निकालनी थी तो उसको उधर भेज दिया। तो 1 की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, वहाँ पे जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ 1 की जगह पे ही आया है पूरा का पूरा, बाकी फिर से नीचे डिवाइड। अब बाकी जो नीचे है वो मैंने कहा चेंज नहीं करना, तो उसको ऐसे का ऐसे ही चलने दो, बिल्कुल जैसे वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे तो बिल्कुल सेम है, और ये हमारा एक तरीके से आंसर है जो आएगा बाद में, बाकी हमें इसको इससे काटना है कैसे ना कैसे करके। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक है वो, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो मैं बाकी तो ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सेम, और नीचे का भी ऐसे ही लिख देता हूँ जब हमें पता है कि नीचे भी नहीं छेड़ना है। तो ये हो गया हमारे पास। इसकी बात करें तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देना यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ कोसेक ए माइनस कोट ए, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना था मुझे इसको, तो मैंने इससे ये दो बना दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें एक और स्टेप है जो तुम्हें बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। वो स्टेप ये है कि अब देखो ये जो कोट ए प्लस कोसेक ए, एक बार दोनों प्लस में, वो इसमें आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं, और एक बार इन दोनों में से इसमें भी ये प्लस वाला हिस्सा आ रहा है। देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है। देखो कोट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है दोनों में। इस माइनस के इधर वाले हिस्से में ये माइनस अगर बीच में इन दोनों को अलग कर रहे हैं, जैसे कि ये एक अलग इक्वेशन है ये वाली, और ये दोनों आपस में एक अलग है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला हिस्सा कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी और इन दोनों में से एक से भी, क्योंकि कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा जो कोट ए है हमारा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने बाहर निकाल दिया है इन दोनों में से। अब इन दोनों में से बाहर निकाल दिया है, इसमें से भी पूरे में से और इस पूरे में से भी, क्योंकि बीच में माइनस है, यानी कि इस हिस्से से और इस हिस्से से दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। अब अगर ये दोनों में आ रहा है तो अगर इस वाले हिस्से में से मैंने ये पूरा का पूरा ही कॉमन था ना, ये पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस। देखो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा था, तो ये पूरे के पूरा, ये पूरा इसके बराबर था ना, तो इसलिए अगर पहले में से यही कॉमन ले लिया पूरा का पूरा तो 1 आ जाएगा अंदर, ठीक है। अब दूसरे में से इन दोनों में से अगर मैंने ये कॉमन ले लिया बाहर, तो ये वाला हिस्सा बचा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। ये वो कॉमन लिया हुआ हिस्सा बाहर है, और जब बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में से इधर कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस इधर ये वाला बचा था, इसलिए ये वाला, बाकी ये तो बाहर था इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है। अब डिवाइड का निशान लगाओ, नीचे हमें पता है नीचे सेम ही रखना, नीचे अपने आप आंसर आएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब हमें क्या करना है, इसको और सोल्व करना पड़ेगा, पर अब आंसर आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बनेगा हिसाब, अब ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ करने को। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, नहीं प्लस है वो, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। और इनको मैं यहीं अगर कट रहे हैं तो काट सकता हूँ, वैसे अगर मैं इनको काटना चाहूँ तो देखो, पहली बात तो ये वाला जो हिस्सा बचा ये ब्रैकेट है एक अलग से, और उसका एक अलग ब्रैकेट है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस इसका माइनस है, और ये तो ऐसे कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं इनको ज़रा सही तरीके से देखूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस का है, बिल्कुल है, ये इससे काट दूँ अगर मैं, ठीक है, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये कोसेक एक तरीके से माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक हमारे पास यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी कोसेक माइनस का है। अब ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है और यहाँ पे बाहर भी एक माइनस है, तो एक तरीके से जो कोट है वो माइनस माइनस प्लस का कोट है, तो यहाँ पे ये भी है, यानी कि ये पूरा ना इसके बराबर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये बच गया, तो यहाँ पे अगर ये पूरा कट गया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, मल्टीप्लाई में ना, हाँ मल्टीप्लाई में 1 और डिवाइड में भी नीचे 1, क्योंकि कट गया ना, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा हमारे पास आ जाएगा आंसर कोट प्लस कोसेक ए। ये पता है क्या, देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जब हमने सोल्व किया ना, जब ये 1 माइनस ये सब कॉमन लिया, तो ये पूरा का पूरा असल में हिस्सा इस पूरे के बराबर आ चुका था, इसलिए मैंने इसको एक एक करके तुम्हें समझा दिया कैसे कैसे मैंने काटा है, चाहे वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। और ये ब्रैकेट अभी ओपन नहीं किया था, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये माइनस माइनस होने की वजह से कोट प्लस का था, तो कोट नीचे भी प्लस का है, एक प्लस एक ही माइनस है, और कोसेक है सीधा, तो कोसेक माइनस का था, कोसेक नीचे भी माइनस का था, 1 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे 1 प्लस का ही था नीचे, तो वो सब का सब इससे कट गया, और सीधा जो हमारा आंसर आना चाहिए था ये वाला, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर
5 के ही 6 पार्ट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट पे, बस 5 ही बचे हैं, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमें बोला क्या है कि अंडर रूट है, पहली बात तो रूट हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन में 1 माइनस साइन है, बराबर लाना है इसके, दिमाग में रखना है क्या कि बस इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको क्या करेंगे, देखो इसमें LHS RHS नहीं है, दोनों को सोल्व नहीं करना, बस इसी को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करें, ऐसा थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाएं तो क्या करें, रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे। देखो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे हम इसको, रैशनलाइज करने से क्या होगा, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए है हमारे पास और नीचे 1 माइनस साइन ए है। अब रैशनलाइज किससे करें, दोनों माइनस लगा के करें या दोनों प्लस लगा के करें, ये कंडीशन तुम इसमें से देख लो। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो ऊपर वाले से करते हैं दोनों को रैशनलाइज, क्योंकि हमें प्लस चाहिए एट द एंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइज का मतलब एक नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, अब वो भी इन दोनों में से किसी एक से। ठीक है, अब ऊपर वाले से मैंने 2 बार कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको इससे काट देंगे ना तो पूरा सेम होने की वजह से कट जाएगा और 1 आ जाएगा, मतलब हम कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें एक तरीके से। ठीक है, अब देखो रैशनलाइज किया मैंने 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी नीचे और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है। इसको सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा या फिर साइन ए और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर आएगा तभी तो रूट हटेगा बाद में, यही तो दिक्कत है अभी, ये रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है ना। ठीक है, नीचे क्या बनेगा, ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। तो ए की जगह पे क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या है साइन, यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैं अभी सब में स्क्वायर लगाऊँ पर मैं रूट नहीं हटाऊंगा अभी, क्योंकि अभी मेरे को एक और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऊपर तो जैसा है वैसे ही चलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, नीचे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें वहाँ तक पहुँचना है बस। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या किया मैंने, बस 1 का स्क्वायर ओपन किया, बाकी सब सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे है हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे है हमारे पास, अब देखो ये नीचे जो है इसको हमें करना पड़ेगा चेंज। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, अपने पहले वाले 3 फॉर्मूले पे आ जाओ, साइन वाला है ना, तो ये अभी हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इस बार क्या बोला है मैं कि 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 के पास साइन स्क्वायर को भेज देते हैं। अगर साइन स्क्वायर को मैं 1 के पास भेज दूँ तो ये सी रह जाएगा अकेला और यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास यही क्वेश्चन देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोस स्क्वायर के, तो ये दोनों मिलके बराबर है किसके, कोस स्क्वायर ए के। ठीक है, अब देखो अब नीचे ऊपर भी स्क्वायर है, इससे ये रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा नीचे ऊपर, तो हर जगह से स्क्वायर हट गया क्योंकि दोनों में स्क्वायर थे। ठीक है, ऊपर बचा है हमारे पास 1 प्लस साइन ए क्योंकि स्क्वायर नहीं है, नीचे बचा है सिर्फ कोस ए क्योंकि उधर भी स्क्वायर नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि रूट हटाना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अब देखो प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये कोस 1 से भी डिवाइड है साइन से भी डिवाइड है, ये हमें पता है। ठीक है, अच्छे से तो यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ, एक बार लिख दिया 1 के साथ कोस को डिवाइड करके, एक बार लिख दिया साइन के साथ कोस को डिवाइड करके। ठीक है, अब देखो 1 बाय कोस क्या होता है, 1 बाय कोस होता है हमारा सेक थीटा, यानी सेक ए लिख रहा हूँ। साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है। अब ध्यान से देखो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्या किया, रैशनलाइज किया, क्योंकि अगर साइन थीटा है स्क्वायर करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब एलसीएम भी नहीं ले सकता था, सीधे सीधे थे, तो रैशनलाइज किया ऊपर वाले से प्लस, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस चाहिए था, तो फिर क्या हुआ, ये ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन का स्क्वायर, नीचे बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से ए का स्क्वायर ओपन किया 1, अब 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस होता है, ये हमने अभी देखा, तो कोस का बना, अब दोनों का स्क्वायर किया हटा दिया हमने, अब इस सिंपल फॉर्म में आ गया, तो 1 को कोस और साइन को कोस से, दोनों को अलग अलग लिखा, तो 1 बाय कोस क्या होता है सेक और साइन बाय कोस क्या होता है टेन। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7, इसके 7th पार्ट। देखो 7th पार्ट में क्या बोला है हमें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को बराबर लाने में टेन थीटा के बराबर लेके आना है। टेन क्या होता है, साइन बाय कोस होता है, हमें पता है, मतलब एक तरीके से अगर साइन बाय कोस निकाल दें तो बाकी सब अगर कट जाए तो टेन थीटा के बराबर बन जाएगा। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो ऊपर वाले में से मैं साइन कॉमन ले रहा हूँ, देखो इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो एक बार साइन तो खैर दोनों में है, तो ये एक साइन मैंने ले लिया ऊपर से कॉमन, और नीचे वाले में से दोनों में कोस है तो नीचे से मैंने कोस कॉमन ले लिया, यानी कि इन दोनों में से मैंने ऊपर से साइन और नीचे से कोस कॉमन ले लिया, और एक तरीके से साइन बाय कोस 10 होता है, यानी कि अंदर का अगर आपस में कट जाए तो हमारे पास आंसर आ चुका है 10, पर वो कैसे कटेगा देखेंगे।
अगर देखो पहले वाले में से साइन ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 1, क्योंकि पहले में साइन ही था, तो अगर साइन में से साइन ले लिया तो 1 बचा, माइनस दूसरे में से एक साइन ले लिया तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब से स्क्वायर एक साइन निकाल दिया, ठीक है। वैसे ही नीचे से अगर कोस निकाल देंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। 1 क्यों बचेगा, क्योंकि कोस में से देखो इन दोनों में से एक बार इसमें से कोस लिया तो कोस स्क्वायर थीटा, इसमें से कोस लिया तो सीधा 1, क्योंकि कुछ नहीं बचा ना, कोस ही बाहर आ गया, तो जैसे वहाँ पे 1 था, ठीक है। अब बस इसको अगर हम इससे काट दें तो यहाँ पे बाहर हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे होगा, देखो बाहर जो है वो तो ऐसे ही लिखो, साइन थीटा बाय कोस थीटा। यहाँ देखते हैं, सबसे पहली बात तो 1 माइनस, नीचे में लिख रहा हूँ, नीचे वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, मतलब ऊपर वाले को ही इसके बराबर बनाएंगे कैसे भी करके। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को, 2 को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये 2 है, इसको भी मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, ये जो 2 है ये मैंने अलग से लिखा ब्रैकेट में। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं कोस की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर साइन को मैं यहीं छोड़ूँ तो कोस को वहाँ भेज के क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर, 2 बाहर लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ। अब ऊपर नीचे कम से कम कोस तो आ गया, ऊपर से साइन हट गया, ठीक है। तो साइन की टेंशन खत्म हो गई हमारे पास, कम से कम कोस आ गया दोनों जगह पे, ठीक है। अब ये इसके बराबर कैसे आएगा वो भी देखते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब 1 माइनस, अब देखो 2 1 से 2 होता है, मैं 2 को एक बार इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को एक बार उससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 है, 2 को 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 ही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे देख लो ऐसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब वही माइनस के 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस बार माइनस के कोस स्क्वायर थीटा के साथ। देखो एक बार तो माइनस के 2 को प्लस के 1 से किया तो 2 आ गया, अब माइनस के 2 को माइनस के कोस स्क्वायर थीटा से करने वाले हम लोग, तो क्या आएगा, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया, इस बार माइनस से माइनस कटा था, इसके पास माइनस था ना, इसके पास 1 के पास तो प्लस था, इसलिए आंसर माइनस में है। अब 2 माइनस होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे तो हमारे पास वो है ही जो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, बस हो गया, हमारा आंसर आने वाला है इसमें, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब देखो अगर मैं इसमें से 2 से 1 को माइनस कर दूँ तो 1 बचेगा, और 2 बड़ा है इसलिए माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1। और यहाँ पे तो सेम वैसे वैसे लिख रहा हूँ मैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, वहाँ पे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, 1 माइनस का है, 1 माइनस का, यानी कि पूरा सेम है। तो इससे ये कट गया, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और 10 ही हमें लेके आना था, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे, देखो 8th पार्ट में क्या बोला है हमें कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है हमें किसके, 7 + 10 स्क्वायर ए ही आएगा यहाँ पे, थीटा नहीं, या तो सारा थीटा लिखो या तो सारा ए लिखो, मतलब एक ही एंगल की बात है, ठीक है। इसके बराबर लेके आना है इस सब को, करते हैं। तो इसको नहीं छेड़ेंगे, LHS RHS नहीं बोला तो सिर्फ इसी को सोल्व करेंगे, उसके बराबर लेके आएंगे। तो सबसे पहले देखो इनका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, अगर ये a + b का होल स्क्वायर है तो a² + b² + 2ab आएगा, ठीक है। तो a² की जगह पे क्या है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a² प्लस b² क्या, अगर कोसेक a हमारा b² है तो ये बन जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab क्या बनेगा, 2 साइन a कोसेक a, एक बार दोनों को लिख दिया, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 साइन a और कोसेक a, ये हुआ a² + b² + 2ab, सिर्फ इसका, इसमें भी यही करना है, तो प्लस है इसलिए प्लस लगा दिया। तो कोस अगर इसके a की जगह पे है तो a² यानी कि कोस स्क्वायर a प्लस सेक इसके b की जगह पे यानी कि सेक स्क्वायर a, क्योंकि a² + b² इसमें भी 2ab, 2 a की जगह पे कोस a और b की जगह पे सेक a, ये दोनों ओपन किया मैंने, इसका भी a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, इसका भी और इसका भी। अब ये इसके बराबर कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर a, यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके हो गए हमारे 1,
फिर मैं पूछना ये कहाँ चलेगा, ये मैंने 1 लिख दिया। अब इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में ये सारी इक्वेशन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग में 3 पढ़े, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इससे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इनको सोल्व करते हैं आगे। देखो 2 साइन ए, और कोसेक ए को भी मैं भी 1 बाय साइन ए लिख सकता हूँ क्योंकि कोसेक 1 बाय साइन होता है। ठीक है, या फिर साइन 1 बाय कोस होता है, मैं दोनों में कुछ भी लिख सकता था। मैं यहाँ पे 1 बाय कोसेक भी कर सकता था या फिर मैं यहाँ पे 1 बाय साइन भी कर सकता था, तो मैंने साइन को कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये कोस लिखने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे 1 हो गया। इस सेक की बात कर लेते हैं। अब जैसे कोसेक का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक का होता है, इस सेक का होता है फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या फिर ए, ये भी हो गया। इसकी बात करें तो सेम इनमें भी वही कंडीशन लगेगी, कोस ए, सेक हमारा 1 बाय कोस होता है, तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया इनको। ठीक है, अब ये एक लाइन मैंने पूरी सोल्व करी है। देखो 1 प्लस 1 और एक और 1, चलो बाद में कर देंगे इनको प्लस। ठीक है, पहले इनको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस साइन ऊपर साइन नीचे, बचा क्या सिर्फ 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये कोस ऊपर कोस नीचे, तो बचा 2। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर मिलके हो गए 7, और साथ में एक टेन स्क्वायर ए है हमारे पास और प्लस में एक कोट स्क्वायर ए है। बस यही हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th का 8 पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5th के 9th पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं इसके 9th पार्ट पे। देखो 9th पार्ट में क्या बोला है हमें, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर इसके और LHS RHS दोनों, यानी कि इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, दोनों को सोल्व करके एक ही जगह पे पहुंचना है, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, एक लाइन खींच रहा हूँ मैं। ठीक है, एक साइड इसको सोल्व करेंगे, एक साइड इसको, फिर देखते हैं कि दोनों सेम जगह पे बराबर आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन है, साइन तो साइन में ही रहेगा। कोसेक को भी चेंज कर लेते हैं साइन कोस में। कोसेक क्या होता है हमारा, कोसेक होता है हमारा 1 बाय साइन ए, और यहाँ पे तो साइन ए है ही, इसके नीचे 1 लगा देंगे ताकि एलसीएम लिया जा सके। सेम इधर भी ये होता है हमारा 1 बाय कोस ए सेक, और कोस ए ही होता है, तो कोस को साइन में नहीं करना चेंज, ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। कोसेक को 1 बाय साइन कर दिया, क्योंकि साइन कोस में चेंज करते हैं फिर एलसीएम लेते हैं, तो वही किया मैंने। ये साइन में था, ये साइन कोस में पहले से ये साइन कोस, ये सेक को भी साइन कोस में और कोसेक को भी साइन कोस में किया है, बस इतना किया अभी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 और साइन का साइन ही आ जाएगा। अब साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 पे कट जाएगा पूरा, तो 1 को 1 से करेंगे 1। अब 1 को साइन ए से करेंगे तो साइन ए पे ही कटेगा, तो साइन ए को साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी सेम वैसे ही, इसका भी एलसीएम कोस आ जाएगा, और कोस को कोस से करेंगे 1 पे, और 1 को 1 से 1, और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 को कोस से करेंगे कोस पे जाएगा, कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, तो है ही नीचे, और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर, तो है ही नीचे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ तुम्हें, ये हमने पढ़ा नहीं है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं एक बार साइन को उधर भेज दूँ, मतलब कोस को, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस को मैं साइन लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर कोस को भेजूँ तो 1 माइनस साइन को मैं कोस लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस क्या है, साइन, अगर मैं साइन को भेज देता, या मतलब साइन को भेज देता तो वो कोस के बराबर जाता, तो ऐसे सिस्टम है, इसमें दोनों बराबर है। ठीक है, तो वही मैंने चेंज किया है यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कुल मिला के में डिवाइड करना है, यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे दो साइन है, यहाँ पे एक कोस है, यहाँ पे दो कोस है, तो कुल मिला के नीचे तो हो गया 1 1, और ऊपर क्या बचा, एक कोस में से एक कोस को दो कोस से काटा, तो ऊपर रह गया फिर भी एक कोस, कोस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान या डॉट लगा दो, यहाँ पे रह गया ऊपर एक साइन ए, यानी कि कोस ए साइन ए मल्टीप्लाई में ये आ गया एक साइड। ठीक है, साइन ए कोस ए साइन ए एक ही बात है, ये आ गया इस साइड। अब इस साइड को सोल्व करके यही आ जाए तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इसको भी चेंज करते हैं, सबसे पहले इनको साइन कोस में चेंज करेंगे, तो कर लेते हैं 1 बाय टेन क्या होता है, साइन ए बाय कोस ए, प्लस कोट क्या होता है, कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, ये हो गया।
अब एलसीएम लिया जा सकता है, देखो नीचे ऊपर तो जो है 1, ऊपर उस 1 को मैं 1 ही रखूँगा, उसको नहीं छेड़ रहा। नीचे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है अभी इसका, ये 1 ऊपर वाला है, ठीक है। अब इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस अलग है साइन है, तो बिल्कुल दोनों के दोनों ही आ जाएंगे, कोस ए साइन ए दोनों के दोनों लिखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। तो ये कोस ए और साइन ए मैंने दोनों एलसीएम में ले लिए। अब इस वाले को इस वाले से डिवाइड करेंगे तो कोस को काट देगा, पर साइन रह जाएगा, साइन को जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, सेम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन को काट देगा, पर कोस रह जाएगा, कोस को ऊपर वाले कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये एक और स्टेप हो गया। अब देखो ऊपर का 1 तो ऐसे कैसे ही चलेगा, ये ऊपर 1 है, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी पता है हमें, और नीचे क्या है कोस ए और साइन ए, ये तीसरा स्टेप है इसका, ठीक है। अब देखो ये 1 है और इसके डिवाइड में ये दोनों है, तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, पता ही है हमें, तो ये 1 रह जाएगा ऐसे ही, ये आ जाएंगे मल्टीप्लाई में और ऊपर रेसिप्रोकल होके आते हैं, यानी कि साइन कोस आएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो कोस ए साइन ए आ गया ऊपर और नीचे आ गया 1, ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, यानी कि यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई आएगा, लास्ट में आया कोस ए साइन ए और यहाँ पे भी कोस ए साइन ए, दोनों साइड सोल्व करना था, दोनों साइड बराबर आ गए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं इसके 10th पार्ट पे। देखो 10th पार्ट में क्या बोला है, 10th पार्ट में बोला है कि LHS RHS फिर से लिखा हुआ है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तीनों बराबर है आपस में, तो इसका लेफ्ट वाला हिस्सा और ये राइट वाला हिस्सा, इन दोनों को सोल्व करना है हमें। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। इसको भी सोल्व करके 10 बनाना है, इसको भी सोल्व करके 10 स्क्वायर ए बनाना है, दोनों को ही सोल्व करके वही बनाना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले हिस्से को सोल्व करते हैं, 10 बना देंगे, फिर एक काम हो जाएगा। इस वाले हिस्से को सोल्व करेंगे, ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा हमें, उसको बाद हम देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, तो 1 प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक है, अपोन में 1 प्लस कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसके नीचे भी 1 लगा दूँ, इसके नीचे भी 1 लगा दूँ, तो दोनों कैल्शियम लिया जा सकता है, एक स्टेप किया मैंने, ठीक है। अब देखो इस स्टेप में क्या करूँगा मैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं पहले तो, 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम, 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक है। अब 1 और 1 दोनों ही हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, और कोस को कोस से करेंगे तो एक पे कट जाएगा, एक को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर वाले हिस्से में आया। अब नीचे वाले हिस्से का एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए, दोनों 1 है तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से ही करेंगे तो कट जाएगा एक पे, एक को कोस स्क्वायर से करेंगे तो कोस स्क्वायर ही आ जाएगा। इतना हो गया इसका सेकंड स्टेप एलसीएम लेने के बाद। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या बन गए, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे क्या बना, ये भी दोनों मिलके बन गए 1 और बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड का डिवाइड है, यानी कि ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो कोस के लिए एक स्टेप है, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो कि 1 और कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में आएंगे इसके साइन ऊपर और 1 नीचे, ठीक है, एक और स्टेप हो गया। अब साइन स्क्वायर को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, जो हमें लेके आना था वो तो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब एक हिस्सा तो सोल्व कर दिया, इसको बना दिया 10, LHS कंप्लीट, RHS की बारी। इसको भी अगर हम 10 लेके आ जाएं तो मतलब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस, ये स्क्वायर बाद में ही लिखूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना तुम लोग। 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा या फिर साइन ए बाय कोस ए, अपॉन एलसीएम के लिए 1 लगा रहा हूँ अभी से, ठीक है, 1 बाय 1, और ये हो जाएगा हमारा कोस ए बाय साइन ए, सेम जैसा वहाँ पे हुआ था, बस इसमें स्क्वायर नहीं है, इनमें स्क्वायर लगा हुआ था ना, इसमें कोई स्क्वायर नहीं, स्क्वायर बाहर है, उसको मैं बाहर ही लगा रहा हूँ सीधा, ताकि लास्ट में ही उसको सोल्व करें एक ही बार में, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब एलसीएम ले लेते हैं, देखो एलसीएम लेते हैं पहले, तो 1 और कोस का कोस ही आएगा, ठीक है, दोनों साइड 1 1 है, तो यहाँ पे आ गया कोस ए माइनस साइन ए,
कैसे? क्योंकि कोस से कोस को डिवाइड करेंगे 1 पे कट जाएगा, 1 को साइन से करेंगे साइन आ जाएगा, ठीक है। इनमें भी एलसीएम लेते हैं 1 और साइन ए में, क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा, साइन ए, दोनों साइड 1 है तो यहाँ पे साइन ए आ जाएगा, माइनस कोस ए, क्योंकि साइन ए को साइन ए से करेंगे कट जाएगा 1 पे, और 1 को कोस से करेंगे तो कोस आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये क्या है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई हमें पता ही है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। अब ये ऊपर आ जाएंगी टर्म्स, एक अगला स्टेप है। देखो यहाँ पे लिखा है हमें कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए, ये तो ऊपर लिखा हुआ है इन दोनों लाइन में, ठीक है। मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है? अब ये वाले हिस्से ऊपर आ रहे हैं, तो साइन ए आएगा ऊपर, साइन ए बाय नीचे है साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है, ऐसे वाला ब्रैकेट है, और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर का ध्यान रखना क्योंकि स्क्वायर बाहर है हमारे पास, ठीक है। अब हमें करना क्या है कुल मिला के, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? देखो कोस ए साइन ए और साइन ए कोस ए। देखो अब कोई करने वाले क्या करेंगे, स्पीड में इसको इससे काट देंगे, पर वो करना नहीं है, मैं थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि ये सेम नहीं है। पहली बात तो इतने में हो जाएगा, ठीक है। ये सेम इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कोस देखो प्लस का है, साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है, कोस माइनस का है, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले हिस्से को, इधर वाले को, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोस ए साइन ए बाय कोस ए है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको -1 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा माइनस का हो जाएगा। और अगर ये हिस्सा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का तो साइन रहेगा, पर नीचे चेंज होने की वजह से कम ये इसके सेम आ पाएगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। अगर मैं माइनस से करूँगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस, ठीक है, साइन ए ऊपर बन गया, पर नीचे क्या होगा, कम से कम साइन सही हो जाएंगे। अगर इसको मैं माइनस से कर दूँ साइन को, तो साइन कैसा बन जाएगा हमारा, माइनस का साइन, ठीक है। अब कोस पहले से ही माइनस है, उसमें माइनस लगा दूँ तो वो बन जाएगा प्लस, क्योंकि 2 - 1 प्लस बनता है, तो ये हो जाएगा कोस ए, ठीक है। और बाहर इनका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस का, यहाँ पे माइनस का, कोस प्लस का, कोस प्लस, तो ये हिस्सा अब कट सकता है इससे, ठीक है। लेकिन हुआ कि यहाँ पे माइनस का साइन हो गया है, माइनस का साइन ए यहाँ बचा है और इसके नीचे बचा है कोस ए, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। देख लो यहाँ पे क्या हुआ, साइन माइनस का हो गया अभी अभी, बाकी ये हिस्सा कट गया, दोनों 1 और 1 बन गए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कोस है, भी मैंने उतना लिख दिया। अब देखो माइनस में किसी का भी स्क्वायर करता है तो माइनस हमेशा हट जाता है। देखो अगर मैं माइनस के साइन की बात करूँ, मैं कहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि माइनस का साइन है, ठीक है, और एक और माइनस का साइन है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि माइनस जब स्क्वायर करता है तो हमेशा माइनस हट जाता है। तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है, जो कि बराबर किसके होता है, टेन स्क्वायर ए के। तो ये वाला हिस्सा बराबर है इसके, ये वाला हिस्सा बराबर है इसके, यहाँ पे भी टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी टेन स्क्वायर ए है हमारे पास, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारी कंप्लीट हो गई है ये 8.4, और इसी के साथ 8 चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल चैप्टर था तुम्हारा। आज ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, दैट्स इट।